जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं सलीम कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विजेता पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आज का सेशन बहुत खास रहने वाले हैं आप लोग के लिए। आज मैं एलसीएम और एचसीएफ के जो चैप्टर चल रहा है उनमें ऐसे ऐसे सवाल लेकर आया हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं पहले के एग्जाम में। अगर देखा जाए तो यूट्यूब पर ऐसे ऐसे प्रश्न जो हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एक बिल्कुल शेड्यूल आपको चैप्टर बाय चैप्टर मैं देने का काम कर रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें, बीच में छोड़कर नहीं जाना है। कलम कॉपी निकाल के बैठें और हमारे साथ प्रैक्टिस करें, है ना। चलिए, स्टार्ट करने से पहले कुछ आपके सामने कुछ मोटिवेशनल क्यूट देना चाहता हूँ। पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, जिंदगी हमेशा आगे बढ़ने का नाम है। पीछे मुड़कर देखने से आप सिर्फ अपना समय बर्बाद करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पीछे मुड़कर नहीं दिखना है। तो चलिए आइए, बिना समय गवाए आज के सेशन को मैं स्टार्ट करता हूँ। और आज क्वेश्चन गजब का क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे प्रश्न है। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़कर समझा देता हूँ आज कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं एससीएफ में लेकर आया हूँ। तो प्रश्न नंबर 1 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे यदि 1475 1475 3155 और 5255 को भाग दें तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। इसके पहले मैंने 2 वीडियो आपको एससीएफ का दिया। अगर कोई बच्चे नए जुड़ रहे हो तो सबसे पहले उन वीडियो को देख लें और तब जाके आज के सेशन को इत्मीनान पूर्वक देखें। आपको हर वो बात हमारी समझ में आ जाएगा। तो घबराना नहीं है, धैर्य बना के रखना है ना। चलिए देखते हैं। समान शेष बचे, यहाँ पे प्रत्येक दशा में मेरे प्यारे दोस्तों क्या करा है, समान शेष बचे। तो इन दोनों का गैप और इन दोनों का गैप, ठीक है ना, जो भी निकल के आएगा उसी का एचसीएफ हमको निकालना है। तो गैप देखिए, अगर 3155 है और 14 कितना है, 75 है। अगर इसका गैप देखते हैं तो 0 हो गया, 15 8 7 15, ये खत्म हो गया। तो ये बचा कितना, ये 8 हो गया, है ना। और ये कितना हो गया, 1 हो गया। 0 हो गया, 15 8 7 15, और ये कितना हो गया 0। तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, ये 6 यानी 1680। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1680, ठीक है। और इसका अगर गैप देखते हैं तो 5255, और यहाँ पे कितना होगा 3155। तो 0 0 1, और यहाँ पे कितना होगा 2। तो यहाँ पे आया 2100, ठीक है ना। अब मैं आपके सामने एक ऑप्शन लिखता हूँ, ठीक है, ए बी सी और डी। तो पहला इसमें ऑप्शन है 120, दूसरा है 60, 420 और कितना है 190। तो मैं क्वेश्चन को दोबारा एक बार फिर समझाता हूँ। वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे यदि 1475 3155 और 5255 को भाग दे, अग्नि में और ऐसी कौन सी संख्या, ठीक है, तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो ये कहता है निकालने के लिए, तो मैंने इन दोनों का गैप देखें। अब कहने का मतलब है कि इन दोनों का गैप यहाँ से फिर दोबारा हम चेक करेंगे। तो गैप जब हम दोबारा चेक करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो 2100 है और ये 1600 कितना है 80 है, 0 है, ये 4 है, और ये कितना हो गया, ये 2 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। 420 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 420 हो जाएगा। क्या 420 से 1680 कटता है, बिल्कुल कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा, 4 मरते में। क्या ये कटेगा, ये बिल्कुल कटेगा 5 मरते में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस सवाल का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी 1475 को 420 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर होगा, फिर 3155 को 420 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर होगा, फिर 5255 को 420 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर होगा,
वो प्रत्येक का रिमाइंडर मेरे प्यारे दोस्तों प्रत्येक दशा में क्या बचेगा, समान बचेगा। यही प्रश्न का कह रहा है। तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो आंसर 420 बन जाएगा इस सवाल का। आइए कुछ और सवाल को देखते हैं। आई होप कि आपको हमारी बात को समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 187, 233, 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष समान शेष बचे। यहाँ भी वही सवाल बोल रहा है जो पहले सवाल में बोला गया था। तो अभी हमने क्या कहा था, इन दोनों का गैप और इन दोनों का गैप। जरा सा हम ऑप्शन को ले लेते हैं। ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन को ले लेते हैं। पहला है 30, 36, 46, 56 है। अब देखिए गैप 233 में 187 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे 13, कितना हो गया 7 6 13, ये बचा 2, ये हो गया 4, यानी यहाँ पे आगे कितना 46 है। और फिर 279 में 233 को घटाएंगे तो ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा कितना 4, तो क्या हो गया 46 है। अब देखिए, अब इस ऑप्शन को देखिए कि ये ऑप्शन में कौन काट रहा है। तो ऑप्शन में 46 जो है 46 को काट रहा है, यानी इसको भी काट रहा है। इसका मतलब है कि इस सवाल का आंसर मेरे प्यारे दोस्तों 46 हो गया, जो ऑप्शन नंबर सी को बता रहा है। ये 46 ऐसी नंबर है जो डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है प्रत्येक दशा में क्या होगा, समान बचेगा, समान शेष छोड़ेगा। यही इस सवाल का आंसर मेरे प्यारे दोस्तों बता रहा है। आइए आगे की सवाल को फिर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर को। क्वेश्चन नंबर आज का सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल धैर्य बनाए रखिएगा, है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आज का जो सेशन लेके आया हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप गूगल पर सर्च करके देख लेंगे। एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न हैं और इत्मीनान से सीखिए, है ना, और बीच में छोड़ कर नहीं जाना है। बहुत आज का लाजवाब प्रश्न होने वाला है। वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, प्रश्न नंबर 3, जिससे 25, 73, 97, 25, 73, 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में से समान शेष बचे। तो आप दो प्रश्न से आप सीख चुके होंगे, है ना। यहाँ अगर मैं ऑप्शन दे देता हूं तो ऑप्शन कितना है 24, 23, 21 और 6। तो गैप को ढूंढिए, 13 में से 8 गया, 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 8, और ये 6 में से तो ये हो गया 48, कितना हो जाएगा 48, और यहाँ गैप देखिए तो ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा कितना 2 4। अब इन दोनों के बीच गैप देखो तो गैप कितने का है 24 का गैप है। क्या 24 48 को काट पाएगा, जी हाँ काट पाएगा, 24 24 को काट देगा। तो इस सवाल का आंसर मेरे प्यारे दोस्तों क्या बन जाएगा 24। 24 अगर भाग दो तो ये 24, देखिए 24 से कहा 24 एक रिमाइंडर छोड़ेगा, 24 दिया 72 एक रिमाइंडर छोड़ेगा छोड़ेगा, और 24 चौको कितना होता है 96, एक रिमाइंडर छोड़ेगा। नहीं, प्रश्न में भी तो यही बात बोल रहा है कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो एक हमको बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त हो गई है 24, और यही इस सवाल का आंसर मेरे प्यारे दोस्तों आपका आ गया। अब देखिए कुछ और सवालों को लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 को देखिए, प्रश्न नंबर 4 को देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कहता है प्रश्न, चार से पहले जो है मेरे प्यारे दोस्तों, 4 से पहले जो है प्रश्न नंबर 6 को देखिए, है ना। और 6 नंबर जो सवाल है बहुत गजब का सवाल है ना। ऐसे बहुत कम लोग यूट्यूब पर इस प्रकार के सवाल को पढ़ाते हैं, तो बहुत गजब का सवाल है। मैं क्वेश्चन पर भी पहले समझा देता हूँ। और अक्सर बच्चा ऐसे सवाल जो है वो गलत कर बैठते हैं अक्सर। मान लीजिए कि n वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 1305, 1305, 4665 और 6905 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल आता है, तो n के अंकों की संख्या का योग होगा। बहुत अच्छे प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन मैं अभी आपको लिख देता हूं, है ना। ऑप्शन है 4,
5, 6 और 8 ये ऑप्शन है। तो जितने भी प्रश्न इसके पहले किए हैं वो सभी प्रश्न में यही प्रश्न उसी प्रकार का है, सेम टू सेम। क्योंकि यहाँ भी जो है कहता है प्रत्येक दशा में समान शेषफल आता है। तो गैप को देखेंगे तो देखिए 4665 में 1305 को घटा दीजिए तो 0, 6, 3 और कितना हो गया 3 हो गया, तो यहाँ पे आएगा 3360। अब उसके बाद 6905 में 4665 को घटा दीजिए 0, ये 4 होगा, ये बचा 8, 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो कितना हो गया 2240। अब 2240 में फिर एक बार आप गैप को देखिए, तो 2240 में फिर एक बार आप गैप को देखिएगा तो 0, 2, 1 यानी 1100 कितना हो गया 20। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या 1120 से ये 3360 कट रहा है, बिल्कुल 3 बार में काट देगा और ये 2 बार में काट देगा। तो इसका मतलब है कि वो संख्या हमको मिल गया जो हमको प्राप्त करना था, यानी वो संख्या हमको n मिल गया, जो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को क्या करता है, वो बिल्कुल कंप्लीट रूप से काट देता है। तो हमको यहाँ से वो जो संख्या था जो प्राप्त करना था n, उसको हमने प्राप्त कर लिया। अब प्रश्न कहता है लास्ट में कि n के अंकों की संख्या का योग, इसमें कितने अंक है, जितने भी अंक है मेरे प्यारे दोस्तों 1 + 1 + 2 + 0, ये जितने भी अंक यहाँ पे देख रहे हो उन सभी का कहता है योग। 2 और 2 मिलके 1, 2 और 2 4, कितना हो गया 4। यानी इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए आंसर बन गया, इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए आंसर बन गया। आई होप कि इस प्रकार का सवाल जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर नेक्स्ट करने वाले हैं 4 नंबर सवाल में। 4 नंबर सवाल करता है 119 मीटर, 153 मीटर, 119 मीटर है, 153 मीटर है, इस बार मीटर में दे रखा है, और 204 मीटर लंबे 3 इमारती लकड़ी के टुकड़े को समान लंबाई के तख्तों में विभाजित करना है। हर एक तख्तों की अधिकतम लंबाई कितनी होगी, यानी वो तख्ता जो है हर एक तख्ता कितनी अधिकतम लंबाई का यहाँ से प्राप्त हमको करना है वह निकालना है। तो बात आ गया अधिकतम की, बात क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, अधिकतम की। और अधिकतम का मतलब होता है कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही मैंने बताया था कि एचसीएफ की बात वो बोल रहा है, यानी बड़ी से बड़ी संख्या या तो रहे या तो अधिकतम की बात बोलेगा, तो क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो इन सवालों का मैं एचसीएफ निकाल देता हूँ। तो वही गैप आप देखिए कितने का गैप है, किसी एक में गैप को ढूंढ लीजिए तो कितना हो जाएगा 13, 9 4 13, और ये कितना हो गया 153 में 119 को घटा देंगे तो 13, 9 4 13, ये 4 में से गया 3, यानी क्या आ गया, ये आ गया 34। अगर मैं ऑप्शन को लेता हूँ, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, 7 मीटर आंसर जो आएगा मीटर में ही आएगा, 17 मीटर, 34 मीटर और 51 मीटर। अब देखोगे तो क्या ये इवन है और ये ओड है, क्या 34 119 को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। तो इसका मतलब है कि 34 जो है इस सवाल का एचसीएफ नहीं होने वाला है। तो आइए 34 को थोड़ा सा और हम इसका फैक्टर तोड़ते हैं, तो 17 गुना कितना हो गया 2। तो आपने देखा कि 17 का टेबल में 119 आता है, 17 का टेबल में 153 आता है, 17 का टेबल में 204 आता है, और इन दोनों में बड़ा भी 17 है। इसका मतलब है कि एचसीएफ क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, एचसीएफ हो गया आपका 17, जो ऑप्शन नंबर बी को बता रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आइए एक सवाल आज का लास्ट सवाल है, उन लास्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 कहता है 7 मीटर, देखिए 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेमी और दिया है 12 मीटर 95 सेमी लंबाइयों के यथार्थ मापन के लिए सबसे बड़ी संभवतः लंबाई प्रयोग की जा सकती है। देखिए यहाँ पे आगे सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी प्रश्न के लैंग्वेज में है, इसका मतलब है कि हमारा इंडिकेशन जो है केवल और केवल एचसीएफ की ओर इशारा कर रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जरा ऑप्शन को यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। ऑप्शन क्या है,
ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन है आपका 15। आंसर जो दे रखा है वो सेमी में दे रखा है। ऑप्शन क्या दे रखा है? सेमी। थोड़ा सा और हम इधर से लिख देते हैं। 7 मीटर, 3 मीटर, 85 सेमी और 12 मीटर 95 सेमी। तो मैंने इस प्रकार से लिख लिया। तो क्या मैं 7 मीटर को बना सकता हूँ सेमी में? जी हाँ, बना सकते हैं। इसको मैं 100 से गुना कर दूंगा तो ये बन जाएगा क्या? 700 सेमी बन जाएगा। अब देखिए 3 मीटर है 85 सेमी, तो 3 मीटर को सेमी बना लो तो ये हो गया 300 सेमी। 300 सेमी में 85 सेमी हम और जोड़ देंगे तो मेरा कितना बन जाएगा? 385 सेमी बन जाएगा। तो यहाँ पे बन गया कितना? 385 सेमी। इसको हमने बना दिया 385 सेमी। और ये 1200 मीटर है तो जरा ध्यान दीजिए। तो 1200 मीटर इसको बना देंगे। 12 मीटर है तो 1200 सेमी बना देंगे और उसमें 95 सेमी को क्या करना है? और जोड़ देना है। तो 1200 कितना हो जाएगा? 95 सेमी। तो ये बन गया कितना? 1295 सेमी। अब मेरा यहाँ भी सब सेमी में आ गया। तो अब देखिए आप, अब इन दोनों के बीच एक गैप को ढूंढिए। तो गैप जो है 700 और 385 के बीच गैप ढूंढिए, क्योंकि हमको इस सवाल में एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 9 में से 8 जाएगा, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे कितना होगा? 3। यानी आ गया कितना मेरे प्यारे दोस्तों? 315। कितना आ गया? 300 आ गया 15। अब क्या 315 जो है ये 700 को काट पाएगा? 700 को नहीं काट पाएगा। तो 315 को हमको और तोड़ना है। क्या 35 का टेबल देखिए तो 35 से 55 से 25 175। 9 से देखिए 9 5 45 और 9 27 4 31। यानी हम तोड़ सकते हैं 35 गुना के 9। 35 गुना के 9। और ऑप्शन में भी एक है ऐसा। तो देखते हैं क्या 35 से 700 कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा। 35 से ये भी कट जाएगा। 35 से 35 35 35 11 मरते में कट जाएगा और 35 से 1295 भी कट जाएगा। देखिए 35 में अगर 1295 है, 35 किया कितना होता है? 105 होता है। बिल्कुल होता है। ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, खत्म हो गया। और 5 25 25 और यहाँ पे 7 7 से कट जाएगा 37 मरते में बिल्कुल कट जाएगा। तो इसका मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों, इस सवाल का आंसर जो है ये आपका एचसीएफ जो होगा, इस सवाल का एचसीएफ जो हो जाएगा 35 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी को बता रहा है। आई होप कि आपको आज का सेशन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो बच्चे बिल्कुल नए हो, जिन बच्चों को मैथ नहीं आता हो बिल्कुल, तो मैं उन बच्चों को से यह निवेदन करता हूं कि सबसे पहले चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार का सेशन देखने के लिए हमसे शुरू से अंत तक जुड़े हुए रहें। और मैं उम्मीद दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले जो वक्त है 2024, प्रत्येक बच्चे का सिलेक्शन जो है इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से होने वाला है। क्योंकि मैं वो हर प्रकार का क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन इजी रहे या तो क्वेश्चन टफ रहे, वो मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं प्रत्येक दिन। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।